अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, खासतौर से वो स्टूडेंट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय में या यूनिवर्सिटीज़ में अगर चाहते हैं इंट्रेंस का एग्ज़ाम निकालना और वहाँ पर अपने आप को क्वालिफाई करके दिखाना, तो हाँ, आप अच्छे चैनल पे पहुँच चुके हैं जिसका नाम है उर्दू की अहमियत। आज मैं आपको पिछले वीडियोज़ की तरह आज भी आपको इंशाअल्लाह एक ऐसी तरह से वीडियो पेश करूँगा जो आपके लिए बहुत करामत साबित होगी। देखिए, ये वीडियो नंबर 14 वीडियो का पार्ट नंबर 14 है। अगर आपने पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्यारे स्टूडेंट, अपने खातिर, अपने इम्तिहान की खातिर, अपने हौसला और ज़िंदगी की कामयाबी की खातिर एक तमाम वीडियोस की एक बार ज़रूर देख लेना। इंशाल्लाह आपको इतना फ़ायदा हो कि आप ज़रूर मुझको याद करोगे। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि रोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और घर बैठे आसानी से आप पढ़ सकें। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? हाँ स्टूडेंट, ये तमाम क्वेश्चन है जो आपको जीके के ताल्लुक से आते हैं। आज वीडियो हमारे वीडियोस के पढ़ने के बाद, यूट्यूब पर आने के बाद आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। हम उन तमाम क्वेश्चंस को लेकर आपकी खिदमत में है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खास तौर से पूछा जाता है या किसी भी इंट्रेंस में पूछा जाता है। देखिए, सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? 4 विकल्प दिख रहे हैं, उसमें राइट आंसर होगा डी यानी कि वीनस है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 54 में, उपग्रह स्टेशन कहाँ है? ये तमाम क्वेश्चन जो बार पूछे जाते हैं कि उपग्रह स्टेशन कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि श्रीहरिकोटा में है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 55 में, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? ये तमाम चीजें आपको जीके से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट आंसर होगा बी यानी कि मरकरी है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 56 में, डीडीटी का आविष्कार है, डीडीटी का आविष्कार किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि मोस्ले ने। आगे देखते हैं सवाल नंबर 57 में, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? ये तमाम क्वेश्चन जीके से है, किसी भी जीके किताब में भी पढ़ सकते हैं और आप यहाँ भी सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि मुंबई में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 58 में, सब्जी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बीबीआई क्वेश्चन है। हमारी ये खुसूसियत है, जब भी क्वेश्चन आता है बिल्कुल टनकता है दिमाग में, तो हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि इसको जरूर पढ़ना। तो सब्जी बनाने के लिए किस गैस के प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि हाइड्रोजन। आगे देखते हैं सवाल नंबर 59 में, एल्युमिनियम का प्रमुख क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं सी है यानी कि बॉक्साइट है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 60 में, शरावती परियोजना कहाँ है? शरावती परियोजना कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि कर्नाटक में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 61 में, विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटी का कौन सी है? विश्व में सबसे दूसरी पहली चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि के 2 है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय सवाल नंबर 62 में, भारत किस चीज की विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत किस चीज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि अभ्रक। आगे देखते हैं सवाल नंबर 63 में, एनाकोडा अपना सबसे अधिक समय किस नदी में गुजारता है? इसका राइट आंसर 4 विकल्प में देख रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि अमेजन में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 64 में, भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आप जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि गंगा है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 65 में, निम्न में से कौन सा देश उत्तर सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है? निम्न में से कौन सा देश उत्तर सूर्य की भूमि के रूप में माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि जापान है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखते हैं सवाल नंबर 66 में, भारत में सरोवर सिटी कहाँ है? भारत में सरोवर सिटी कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि जयपुर में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 67 में, रेल डिब्बों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध टिंगली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये तमाम क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि कोराम्बर में। देखते हैं सवाल नंबर 68 में, डोगरी किस प्रदेश की भाषा है? डोगरी किस प्रदेश की भाषा है? इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि जम्मू और कश्मीर का। आगे देखते हैं सवाल नंबर 69 में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 70, भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि बैंगलोर में। सवाल नंबर 71 में, भारत में जहाज कहाँ बनाया जाता है? ये क्वेश्चन से जो बार बार पूछे जाते हैं, भारत में जहाज क्या बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि विशाखापट्टनम में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 72 में, पंजाब किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि ऊनी वस्त्र के लिए। आगे देखते हैं सवाल नंबर सी सही है। आगे देखते हैं भारत में कितने बाघ अभयारण्य है? भारत में कितने बाघ? इसका राइट देखते हैं 4 विकल्प में से बी यानी कि 29 है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 74 में, तमिलनाडु में कौन सा शहर कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि
कोयम्बटूर है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 75 में भारत के किस राज्य में सूती कपड़े का सबसे ज्यादा मिल है? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि महाराष्ट्र में। प्यारे स्टूडेंट, तमाम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसके लगा बनाने में बहुत मेहनत होती है। अगर आपने तमाम वीडियोस को नहीं देखा तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि अपने खातिर, अपने इम्तिहान खातिर तमाम वीडियो जरूर देख लीजिएगा और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्यारे स्टूडेंट दिल से लाइक करना या नहीं करना, लेकिन साथियों पर शेयर करना। हो सकता है कि आपके चलते उनकी जिंदगी बन जाए, इम्तिहान में कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो मिलेंगे। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आप 75 में है, भारत के किस राज्य में सूती कपड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन है? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 76 में, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि वीनस है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 77 में, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे महाकाला सागर कौन है? इसका राइट आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट ए यानी सी यानी प्रशांति। वो तमाम क्वेश्चन जो हमने आपको दिया, आपसे यही गुजारिश करूंगा वीडियो को साथियों पर शेयर करना और फिर इंशाल्लाह आगे वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज।